दुल्हन की तरह सजी नजर आ रही है। रामपथ की सुंदरता देखते ही बन रही है और वजह भी है क्योंकि आज एक बार फिर से राम भक्त नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। ध्वजारोहण का महाअनुष्ठान होना है और इसके साथ ही प्रभु श्री राम को ये भव्य और दिव्य मंदिर संपूर्ण हो जाएगा। ध्वजारोहण समारोह पर प्रभु श्री राम की नगरी से देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पच्चीस नवंबर सिर्फ एक तारीख भर नहीं है। 25 नवंबर सिर्फ अयोध्या नगरी में एक कार्यक्रम भर नहीं, ये भवसागर को पार कराने वाले प्रभु श्री राम के 500 वर्षों के वनवास का संपूर्ण समापन है। भव्य, दिव्य, अलौकिक, अद्भुत ये तस्वीर प्रभु श्री राम की नगरी की है। राम भक्तों के लिए ये लम्हा बेहद खास है। जिस अनुष्ठान की चर्चा बीते कई महीनों से हो रही थी, उसे पूर्ण होने में महज चंद घंटों का वक्त रह गया है। जिस तरह की तस्वीर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दुनिया ने देखी, वैसा ही भव्य समारोह मंगलवार को विवाह पंचमी के मौके पर प्रभु श्री राम के इस विराट मंदिर में होने जा रहा है। एक बार फिर मुख्य यजमान की भूमिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी मंदिर के विराट शिखर पर विशाल धर्म ध्वज स्थापित करेंगे। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार पार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो रामलला की नगरी अयोध्या एक बार फिर एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इसके लिए पीएम अयोध्या करीब 10 बजे पहुंचेंगे और एक रोड शो भी करेंगे। आपको दिखाते हैं कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर जो है साकेत महाविद्यालय है, जहां तक पीएम जो हेलीकॉप्टर से आएंगे। सबसे पहले अयोध्या जो एयरपोर्ट है वहां उनकी जो फ्लाइट है वो उतरेगी और वहां से जो है हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय तक आएंगे और वहां से यहां तक करीब 2 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, यहां पर पीएम जो है वो रोड शो करेंगे। इस रोड शो की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरे इलाके को 8 जोन में बांटा गया। देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी के जवान जो है तैनात है। साथ ही जो रेलिंग्स है यहाँ पे फूल लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि पूरे हिस्से में को 8 जोन में बांटा गया है, जहाँ पे अलग अलग स्वयं सहायता समूहों की जो करीब 5000 महिलाएं पारंपरिक परिधान में थाली, आरती, फूलमाला और हाथ जोड़कर नमस्कार मुद्रा में खड़ी होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। राम मंदिर के लिए ये धर्म ध्वज क्यों है खास और इसे लेकर किस तरह दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह दिख रहा है, ये भी दिखाएंगे। पहले अनुष्ठान में शामिल होने वाले मेहमानों को लेकर जो बड़ी खबर आई है वो जान लीजिए। इस महाअनुष्ठान को लेकर जो निमंत्रण पत्र बांटे गए हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के करकमलों से होगा और इस मौके पर गरिमामय उपस्थिति रहेगी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह से अलग अब की बार श्री राम मंदिर में प्रांगण में वीवीआईपी की जगह पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोगों का समागम दिखेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो सामाजिक समरसता का संदेश था, उसको ध्यान में रखकर अब की जो आमंत्रित किए जा रहे हैं श्रद्धालु, वो यथासंभव प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। अयोध्या के ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज को बुलाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग
यहाँ उपस्थित रहेगा। लगभग 7,000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 7 से 8,000 अतिथियों को इस महाअनुष्ठान में शामिल होने का न्योता मिला है। अयोध्या जनपद और पूर्वी उत्तर प्रदेश से ऐसे लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है जो लंबे वक्त से निर्माण कार्य में लगे हैं। जाहिर है मेहमानों की फेहरिस्त काफी लंबी है और तैयारी भी उसी हिसाब से की जा रही है। गेट नंबर 3 पर हमारी मौजूदगी, आप ये तस्वीर देखिए। शिखर ध्वजारोहण महोत्सव सबसे ऊपर अंकित है। इसके नीचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जय श्री राम और ऊपर राम दरबार की छवि, जहां पर प्रभु श्री राम माता सीता के साथ विराजित हैं। लेकिन ये तैयारी आप देखिए, जो तैयारी भव्य दिव्य और नव्य हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम और धर्म ध्वजारोहण में जो सबसे बड़ा अंतर है कि कल यहाँ पर वीआईपीज आपको कम देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे, सीएम योगी मौजूद होंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, गवर्नर मौजूद होंगी। इनके अलावा आम लोगों को प्राथमिकता दी गई है। वो लोग जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे या फिर वो लोग जो अयोध्या के प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन लोगों को खासतौर पर आमंत्रित किया गया। राम मंदिर के शिखर पर लगने वाला ये धर्म ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है, जिसे 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर स्थापित किया जाएगा। केसरिया रंग के धर्म ध्वज पर भगवान सूर्य देव विराजमान हैं। वहीं कोविदार वृक्ष और ओम भी ध्वज पर अंकित है। कोविदार वृक्ष और ओम का चिन्ह पवित्रता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वाल्मीकि रामायण में भारत के ध्वज पर भी कोविदार का वर्णन मिलता है। ध्वज पर अंकित ओम भी खास मायने रखता है। संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा का स्रोत माने जाने वाला ओम राम मंदिर के इस ध्वज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। मंदिर तैयार हो चुका है। उस तैयारी के बाद उसकी पूर्णता का ही स्वरूप यह ध्वज होता है। यह ध्वज जो 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा जो भगवा ध्वज है, केसरिया ध्वज है, इसमें जो 3 महत्वपूर्ण चिन्ह रखे गए हैं, वो एक तो पहला है क्या, सूर्य भगवान का प्रतीक चिन्ह रहेगा। सूर्य भगवान के ही वंशज हैं राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनैः सुतः। जिस कुल के यह मणि है, उनके पूर्वज का वह स्वरूप होगा, तो कितना अलौकिक होगा, कितना अद्भुत होगा। जो ओम है वह प्रणव है, सभी मंत्रों का प्राण है। और जो रघुवंश ध्वज का जो कोविदार वृक्ष का जो चिन्ह है वह भी रहेगा। तो निश्चित रूप से समरसता स्थापित करने का है। और जो दिन है, जो मुहूर्त है, वह अद्भुत है। अरे तेरी मंद मंद ध्वजारोहण समारोह को लेकर राम भक्तों का जोश हाई है और देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने अयोध्या में डेरा डाल लिया है। अलग अलग राज्यों से राम भक्त इस दिव्य अनुष्ठान में अपनी हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मैं रामपथ के सामने जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार है और यहाँ पर जगत गुरु की ये तस्वीर बीचों बीच है। चारों ओर प्रभु राम की तस्वीरें पुष्प से अंकित है। ऊपर राम लिखी पताकाएं फहरा रही हैं। विकल्प त्रिवेदी जी हमारे साथ है, कुछ इनकी अलग अंदाज है। विकल्प भाई, ये अलग तरीके का माहौल इस समय दिव्य भव्य नव्य अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां, आप कहना क्या चाहते हैं अपने अंदाज में? जब से आए मोदी योगी राज है आया हो, जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। 25 को लहराएगा अपना भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय सिया राम। पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और अब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण, यानी मंदिर का काम संपूर्ण। जाहिर है इस महानुष्ठान के बाद जब राम भक्त अपने आराध्य के मंदिर में प्रवेश करेंगे, तब इसकी स्वर्णिम छटा उन्हें मंत्र मुग्ध कर देगी। अयोध्या से राकेश पांडे, विनोद मिश्रा और अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुताः, पृथ्वीमातरः सुभञ्जवानो विदधते भुजगमायाः, अग्निजिह्वा मानवाः, सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा आवतागमन्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविजतराः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानु विवर्षेमाहि देवायितं जदायो शतमन्युसरदो जयन्ति देवा जतरा नश्यकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यायुर्गन्तो आदित्यर्द्योरादित्यन्तरिक्षमादित्यर्माता सा पिता सा पुत्रा ते देवा आवते पञ्चजना आदित्यर्जातमादित्यजानित्वम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। अयोध्या की धरती से आपने स्वस्ति भाषण को सुना और देखिए यहीं से दिन की शुरुआत हो रही है और हलचल इस बात को लेकर है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का आगमन और इसके लिए तैयारियां और लगातार आप तेजी से गुजरती गाड़ियों का काफिला देखकर आप समझ सकते हैं कि बस अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे अयोध्या की धरती पर। आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो रहा है, इसलिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो रहा है क्योंकि राम मंदिर अपने संपूर्णता की ओर बढ़ चला है। शिलान्यास के बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब राम मंदिर अपने संपूर्णता की ओर है तो प्रधानमंत्री मोदी का आगमन, हमने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से शिलान्यास में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। उसके बाद अब जबकि राम मंदिर संपूर्ण तौर पर बनकर तैयार है, सारे शिखर संपूर्ण तौर पर बनकर तैयार है, तो एक आखिरी बात, धर्म ध्वजा पताका इस बात का संकेत देते हुए कि करोड़ों राम भक्तों की कई सौ सालों से जो इच्छा थी वो इच्छा आज संपूर्ण हुई है। एक बार फिर से आज वो पल है जिसका इंतजार 5 सदी से ज्यादा के समय तक रहा। एक तरीके से विजय पताका, वो पताका जिसे भगवान राम ने लंका विजय की थी, ये एक संकल्प है जिस संकल्प को अपने मन में रखकर कारसेवकों ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। 500 सालों का इंतजार रहा और इंतजार के बाद अब जाकर प्रभु जब अपनी नगरी में विराजमान है, जिस भव्य महल में विराजमान है, वो भव्य महल बनकर तैयार है। और लगातार ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये काफिला आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद साकेत में जहां पर हेलीपैड बना हुआ है वहां से उतरकर और फिर उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए पहुंचेंगे राम मंदिर परिसर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने कल जिक्र कर दिया था। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आगे कुछ और तस्वीरें दिखाऊं लेकिन सीधे विनोद का एक बार रुख कर लेता हूं। उनके पीछे काफी कलरफुल तस्वीरें आ रही हैं। विनोद जरा तस्वीरें दिखाइए। ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो भी चला गया। विनोद आपसे बातचीत कर रहा हूं। विनोद, आपके पीछे काफी कलरफुल तस्वीरें, वाद्य यंत्र लेकर लोग कलाकार खड़े हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है आपके पीछे?
तो लगता है विनोद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार हम फिर हाँ, बोलिए, बोलते रहिए। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं यहाँ पे वाद्य यंत्र जो है वो पारंपरिक वाद्य यंत्र चल रहा है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग जो है लगातार जो है इस वाद्य यंत्र के जरिए यहाँ पे जो है स्वागत कर रहे हैं। तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद है। आप लोग कहाँ से आए भैया? कौसंबी से। कौसंबी। क्या बजा रहे हैं? क्या है ये? क्या है भैया? ढोलक है, ढोलक। क्या गा रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे हैं? क्या गा रहे हैं? बीम बजा, मसक बीम। तो देखिए किस तरीके से जो है अलग अलग लोग जो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। सुबह से ही ये सब लोग जो है आप जैसा घूम जाइए तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और ये हनुमानगढ़ के ठीक सामने एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बकायदा रामधुन बजाया जा रहा है। लोग स्वागत के लिए मौजूद है यहाँ पर। सुबह से जिसकी तैयारियां थी ये तमाम जो लोग हैं ये देखिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप बजाओ तो दिखाओ, बजाओ। अलग अलग रंग आपको दिखाई देगा अयोध्या में। ये देखिए किस तरीके से जो पुराना एक परंपरा है काठ घोड़े की, वो उस स्वरूप में लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे भक्तिमय संगीत चल रहा है। चूंकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, उससे पहले पूरी अयोध्या में तैयारियों का जो दौर था वो पूरा कर लिया गया था। बात करें अगर सिक्योरिटी के लिहाज से तो पूरी अयोध्या को एक तरह से आप तो किले में तब्दील कर दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सुंदर और मनमोहक जो डांस है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कलाकार बुंदेलखंड से आए हुए हैं, ये बहुत पारंपरिक इनका वाद्य यंत्र है जिसको लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो किस तरह से फोर्सेज जो है डिप्लॉय हुई हैं और चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि पूरी अयोध्या को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दी गई है। 5 लेयर सिक्योरिटी की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। कल देर रात से देखा हमने कि सेना के जो हेलीकॉप्टर थे वो लगातार जो है राम मंदिर के ऊपर जो है निगरानी कर रहे थे। इसके अलावा एसपीजी, एनएसजी कमांडोज, यूपीएटीएस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सबको डिप्लॉय किया गया है यहाँ पे ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। इस लिहाज से माना जा रहा है कि बेहद पुख्ता तैयारी जो है वो की गई है। आज अयोध्या में जिस तरह के कार्यक्रम को लेकर माना जा रहा कि लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पहुंचेंगे तब उसके बाद करीब 11:55 पर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है को लेकर तैयारियां की जाएंगी। आप बिल्कुल विनोद, एक अलग रंग है, एक अलग उत्साह है, एक अलग जोश है आज अयोध्या के कड़कड़ में। और इसलिए कि प्रभु राम जिस महल में विराजे हैं वो महल अब संपूर्ण तौर पर करोड़ों राम भक्तों के सामने, देश और दुनिया के सामने है। और ये एक बात का प्रमाण है कि एक संघर्ष जो लंबे समय तक चला वो संघर्ष पूर्ण हुआ और सभी राम भक्तों के मन में जो है उसकी भावनाएं कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आ रही है कि जय रघुवंश रत्न दशरथ नंदन, जय कौशलेश कुमार मर्यादा पुरुषोत्तम, जय जानकी वल्लभ कौशल्या ललाम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये सभी लोग इस तरीके से गुनगुनाते हुए अब बहुत सारे लोग जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं वहां पर इस इंतजार में खड़े हैं कि क्या पता हो सकता है कि एक बार हमें उस जगह के करीब जाने का मौका मिल जाए जहां पर प्रभु राम का दिव्य महल विराजित है, जहां पर प्रभु राम लड़ा विराजित हैं। एक बार हमें जाने को मिल जाए। लेकिन चूंकि जिस तरीके से विरोध जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का आगमन, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, सीएम योगी हैं, गवर्नर हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, तो इन सब के बीच में प्रोटोकॉल के चलते जरूर पाबंदियां हैं सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन लोगों की, करोड़ों राम भक्तों की जो भावनाएं हैं वो आज 7वें आसमान पर है क्योंकि उनके दिव्य आराध्य प्रभु का जो दिव्य महल है वो दिव्य महल अब संपूर्ण हो चुका है। हमने थोड़ी देर पहले गोल्डन बाबा यहाँ पर आए हुए थे, उनका अपना एक अलग अंदाज है, उनसे भी हमने बातचीत की, जरा देखिए और सुनिए। इनकी आप वेशभूषा देखिए, गोल्डन बाबा कहते क्यों है, सारी उंगलियों में गोल्ड इन्होंने पहन रखा है, कानों पर भी गोल्ड धारण कर रखा हुआ है, शंख लेकर आप आए हैं। एक बार जरा लड्डू गोपाल जी भी गोल्ड के, लड्डू गोपाल जी भी इनके गोल्ड के, आप ये देखिए लड्डू गोपाल जी को भी साथ लेकर चल रहे हैं। लड्डू हाँ, लड्डू गोपाल जी भी, हाँ लड्डू गोपाल जी के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक ये बात कही। अब एक बार जरा मौका है तो शंख ध्वनि हो जाए महाराज जी, फिर उसके बाद बातचीत करो। एक चीज और देखिए, मैं देख रहा हूं जो मुकुट आपने धारण कर रखा हुआ है इसमें